दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम सिन्हा आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है। एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम स्टार्ट हुआ था 2023 में मार्च में। ठीक है, 9 मार्च को जितना 9 मार्च से लेकर लगातार से हुआ था, समझे। जितना शिफ्ट में हुआ है 35-40 शिफ्ट, जितना शिफ्ट हुआ टोटल हम करवा देंगे। मेरे साथ लगे रहिएगा और जो भी प्रैक्टिस कीजिएगा उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है पीडीएफ टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये शिफ्ट 1 है, 9 मार्च का शिफ्ट 1। देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 25% के लाभ पर गेहूं बेचता है। यदि वह इसका विक्रय मूल्य 40 रुपया में से घटा देता, विक्रय मूल्य 40 रुपया घटा देता, तो उसे 25% की हानि होती है। तो गेहूं का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या है। तो मान लेते हैं कोई भी वस्तु 100% होता है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 25% का लाभ। तो अगर प्लस 25% किया जाता है कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, उससे 25% की हानि, तो माइनस 25% हो जाएगा। माइनस 25% बराबर कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो ये दोनों का जो अंतर होगा वही वस्तु 40 रुपया घटा। ठीक है, ये दोनों का अंतर कितना है, 50 है। तो 50% का जो वैल्यू है वो 40 है। ठीक है, क्योंकि अगर 25% बढ़ाता 125 होता, लेकिन वह बोल रहा है कि अगर 40 रुपया से घटा दिया जाए तो हानि होती है। तो लाभ से हानि का हुआ, का 40 रुपया घटाया गया, तो हानि हुआ कितना परसेंट बराबर हुआ, 50% के बराबर हुआ कम करके। तो 50% बराबर इतना दिया हुआ है, तो कोई वस्तु 100% होता है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 40/50 गुना 100। ठीक है, 80 हो जाएगा। तो वस्तु का कीमत जो हो गया वो 80 हो गया। ठीक है, 80 रुपया हो गया वस्तु का कीमत। लेकिन क्या बोल रहा है, प्रारंभिक विक्रय मूल्य 80 रुपया वस्तु कीमत है। अब विक्रय मूल्य प्रारंभिक करने के लिए क्या बोल रहा है, उसे 25% का लाभ चाहिए, तो 125/100 हो जाएगा। 20 100 का 80, 20 5 100, ये 5 हो गया और ये 25। तो 25 गुना 5 4, 100 हो गया। 100 रुपया हो गया विक्रय मूल्य, प्रारंभिक विक्रय मूल्य। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है। टीना अकेले किसी काम को 12 दिन में कर सकती है, मीना अकेले उसी काम को 15 दिन में कर सकती है। यदि टीना और मीना को 18,000 में इस काम को करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो मीना को कितनी धनराशि प्राप्त होगी यदि वे साथ मिलकर काम करें। तो एक बात याद रखिएगा, जिसका जितना क्षमता रहेगा उसको उतना रुपया मिलेगा। तो जितना क्षमता करने का ताकत रहेगा किसी भी इंसान को, जितना काम करने का, उसको उतना रुपया ही मिलेगा, उसी के हिसाब से मिलेगा। तो एक और बताइए क्या बोल रहा है, मीना, टीना, टीना हो गया, और दूसरा क्या है, मीना, मीना है ना, मीना, मीना हो गया। टीना को काम को कितना दिन में करती है, 12 दिन लगता लगाता है, और ये 15 दिन लगाती है। ये जो दिन है, ठीक है, दिन है मतलब ये दे दिया हुआ है। ठीक है, ये दे दिया हुआ है। एक बात जान लीजिए, मतलब ये टाइम, टाइम कितना दिया हुआ है, 12 और 15। ठीक है, किसका, टीना का और मीना का। ठीक है, तो इसका एफिशिएंसी कितना होगा, एफिशिएंसी मतलब क्षमता, काम करने का क्षमता। क्षमता और टाइम जो है एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर टाइम 12 और 5 है तो क्षमता 15, सॉरी, टाइम अगर 12 और 15 है तो क्षमता 15 और 12 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इसका होगा, ये अनुपात में आया, ये भी आपका अनुपात में है। ठीक है, तो एक मतलब 15, इसको काटिए कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये 5:4 हो जाएगा। ठीक है, और किसको बोल रहा है, मीना को कितनी धनराशि मिला। तो मीना क्या है, 4 है, 4 लिख दिए। टोटल कितना है, 4 5 9 है, और राशि कितना दिया हुआ है, 18,000। तो 2 हो जाएगा, 2,000 गुना 4, 8,000 हो जाएगा, 8,000। अगले नंबर, ये देखिए, सेक थीटा प्लस टेन थीटा और 5 है, किसका मान निकालने बोल रहा है। एक क्वेश्चन सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अगर इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे तोड़े तो क्या होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है, इस पे अगर हम तोड़ेंगे तो। ठीक है, तो एक हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और दूसरा हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 हो गया, 1 हो गया। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो इधर आगे क्या हो जाएगा, अगर आगे आप कीजिएगा तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा।
ये हो जाएगा इसका, ये हो गया, एक का वैल्यू क्या है 5 है, ये 5 हो गया। ठीक है, हमने तीन टेबल कितना हो गया 1/5, ये हो गया। तो अब यही तो पूछा था, इसका 1/5 हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, अंकित मूल्य का 2/5 भाग बिगड़े मूल्य के 5/8 भाग के बराबर है, तो छूट प्रतिशत क्या है। अंकित मूल्य एमपी, अंकित मूल्य का 2/5, ठीक है। और दूसरा क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य एसपी, एसपी का 5/8, तो 5/8 कर दीजिए। एमपी बटे एसपी बराबर हो जाएगा 5/8 भागा 2/5, तो इसको क्या होगा 5/8, ये 5 ऊपर चले जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 25 25 और 8 2 16, ठीक है। तो एमपी, एमपी मतलब अंकित मूल्य, अंकित मूल्य दिया हुआ कितना 25, और विक्रय मूल्य कितना एसपी, विक्रय मूल्य कितना 16, तो छूट कितना दिया हुआ है 25 में से 100 माइनस एक्स प्रतिशत छूट दिया होगा, बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। 25 तो 100 हो गया, ठीक है, 16 चौक 64 हो गया, 100 माइनस एक्स बराबर 64 हो गया, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36%। अगले नंबर क्या है, नीचे दी गई तालिका में दो दुकानदारों पी और क्यू द्वारा 5 महीने में बेची गई कलमों की संख्या को दर्शाया गया, ठीक है। महीना दिया हुआ है ABCDE और दुकानदार पी और क्यू है, ठीक है। तो बोला J1, J1 क्या है, सभी 5 महीनों में पी द्वारा बेचे गए कलमों का औसत संख्या, J1 है पी द्वारा, तो इसका मतलब इस J1 को क्या क्या कहें, इसको पी को क्या कर देंगे J1 कर देंगे, ठीक है। पी को आप कर दीजिए J1, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, जेपी क्या है, जेपी बोलिए J2 बोलिए, जे सॉरी J2 बोल रहे हैं, ठीक है। सभी 5 महीनों में क्यू द्वारा बेचे गए, तो इसका इसका क्या हो जाएगा J2 हो जाएगा, बेचे गए औसत निकालना है, ठीक है। औसत निकाल दे सबका, तो पी बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 180 220 250 260, 260 हो गया। औसत निकालना है 5 कर दीजिए, ठीक है। क्यू बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 30 और 100 150 210 260 बटे 5 हो गया, ठीक है। बटे 5 हो गया। अब बोल रहा है इसका मान औसत दिया हुआ है, तो बोल रहा है J1/J2, ठीक है। बटे निकालना है, मतलब ये दोनों अगर P बटे Q कीजिएगा, ठीक है। P को क्या माने हैं J1 माने हैं, दूसरा को क्या माने J2 माने हैं, ठीक है। तो इसका बटे करना है, तो बस वही है 260/5, 260/5 एक समान है, कट गया, एक आ गया, एक। अगले नंबर ये क्वेश्चन देखिए, 1 + sec² A बटे 1 + cos² A इंटू 1 + sin² A और 1 + cos² A, ठीक है। अब याद कीजिए 1 + cos सेक जो है उसको 1/cos लिख दीजिए, 1/cos²A, ठीक है, बटे हो जाएगा 1 + cos²A, ठीक है, इंटू इसको 1 + sin रहने दीजिए, 1 + sin² A सही है, ठीक है। इसको जो कौशिक लिखा हुआ है इसको साइन में बदल दीजिए, 1/sin हो जाएगा, 1/sin, sin² A हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ाइए, अब इसको एलसीएम लीजिए, क्या होगा cos² A +1, ठीक है। अब बटे cos² A बटे में क्या है 1 + cos²A, ठीक है, ये हो गया। और आगे इंटू, इंटू हो गया, इंटू कीजिए। अब इंटू कीजिएगा तो अगला क्या बोल रहा है 1 + sin है, 1 + sin²A, ठीक है। अब बटे इसको कीजिए तो sin² A +1 बटे sin² हो जाएगा, ठीक है। अब वो साइन ऊपर चल जाएगा, साइन ऊपर चल जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, साइन ऊपर चल गया, एक और करेंगे तो ये दोनों कट गया, तो साइन ऊपर था तो क्या था sin² A बटे में क्या था गुना में cos²A, sin² A बटे cos² A बराबर tan²A, तो ये tan²A हो गया। अगले नंबर ये देखिए क्या है 32
सबका दिया हुआ है तो बोल रहा है कि x का औसत 30 है, तो x का मान निकालें। संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 और एक x मिला के 6 हो गया। 6 हो गया तो 6 संख्या का औसत क्या है, 30 है, तो इसका कुल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 180 हो गया, जोड़ दीजिए। 32 हो गया, तो 8 7 12 2 14, 14 1 15, 6 21 के एक, बाकी रहा 2, 2 2 4 2 6, 6 3 9, 9 3 12, 12 3 15, 151। ठीक है, अब प्लस एक्स बराबर कितना है, 180। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 29 हो जाएगा, कि 180 से घटा दिएगा 151। ठीक है, अगले नंबर। 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। यह पाया गया कि औसत आयु की गणना करते समय एक छात्र की आयु 9 वर्ष के बजाय 15 वर्ष ली गई है, तो सही औसत क्या है। तो एक और बताइए, 30 छात्रों की औसत आयु क्या है, 15 वर्ष है, तो 30 छात्रों का टोटल कितना हो जाएगा, 30 छात्रों का टोटल आयु कितना हो जाएगा, टोटल आयु 30 गुना 15, 45 450, 450। ठीक है, तो इसका आयु कितना हो गया, 450 हो गया। और क्या बोल रहा है कि एक आयु की गणना करते समय एक छात्र की आयु 9 वर्ष के बजाय 15 वर्ष ली गई, तो लेना क्या था, 9 वर्ष लेना था, तो 9 जोड़ दीजिए। लेकिन ले क्या लिया, 15 वर्ष, तो 15 वर्ष ज्यादा ले लिया, 15 वर्ष ले लिया तो वो घटाना पड़ेगा, क्योंकि गलती से लिया था, घटा दीजिए। और टोटल संख्या है कितना, 30 है, तो 30 से भागा दे दीजिए, तो कितना हो गया, 450, और ये -6 हो जाएगा। ठीक है, अब -6 हो गया, कितना हो गया, 444, 444 बटे 30 हो गया, एक बार में 30। ठीक है, बच गया 14, बच गया 14, हो गया 144, 144। अब कितना बार में खाएगा, देखिए तो 40 30 चौके 120, 4 बार में खाएगा, बच जाएगा 24, फिर हो जाएगा 240, 8 बार में खा जाएगा, पॉइंट करके 8। ठीक है, तो याद रखें 14.8, 14.8। अगले नंबर, इसको देखिए क्या है, वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक दर पर 2 वर्षों में 14,000 पर 14,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब 2,000, 14,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज बोला, तो ये 14,000 हो गया, 1 प्लस दर बटे 100, और कितना बोला है, 2 वर्ष, -1 हो गया। 14,000 काटिए 10 हो गया, कितना, 11, 11 का स्क्वायर किया तो 121 हो जाएगा, अब बटे 100 हो जाएगा, -1 है। 14,000 और ये घटाइएगा तो 21 होगा, 21 बटे 100, काट दीजिए। तो 14 गुना, 21 गुना 14, तो 21 गुना 10 210 हो गया। ठीक है, 21 गुना 4 84 हो गया, 4 9 294 हो गया, 21 गुना 14 294 हो गया, जीरो बैठा दीजिए, 2940, 2940। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, नीचे दी गई दंड आलेख में 5 कंपनी जे के एल एम और एन की बचत और व्यय को दर्शाया गया, बचत और व्यय को। ठीक है, तो सभी कंपनियों की औसत बचत और सभी कंपनियों की औसत व्यय का कितना प्रतिशत है, सभी कंपनियों की औसत बचत, बचत को क्या बोलता है, सेविंग, ये सेविंग है, ये सेविंग है, ये सेविंग है, ये सेविंग है, और ये सेविंग है। ठीक है, पहला सेविंग कितना है, पहला सेविंग आप देखिए 1,000, दूसरा सेविंग 1,600। ठीक है, तीसरा सेविंग 1,200, चौथा सेविंग 1,600, सॉरी 600। ठीक है, तो 1,000, 1,000 हो गया, 1,600 हो गया, 1,200 हो गया, 600 हो गया, दूसरा 800 हो गया, ये आपका सेविंग है। ठीक है, 0 0, 814, 14 2 16, 16 4 16, 14 2 16, 16 6 22, 22 को 2 बाकी रहा 2, 3 2 5, 52,000 हो गया, 5200 हो गया। ठीक है, अब क्या बोला, खर्च, औसत व्यय, व्यय कितना है, व्यय देखिए ये काला वाला है 200। ठीक है, 800, 600, 400 और 2,000, कितना हो गया, 0 0, 4 2 4 10, 10 10 20 जीरो, बाकी रहा 2, 2 2 4, कितना हो गया। अब क्या बोल रहा है कि औसत बचत जो है, बचत मतलब ये 5200 जो है, व्यय का
क्या औसत व्यय का कितना प्रतिशत है? व्यय क्या है? 4,000 का औसत प्रतिशत बोला है, इसका एक्स प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, अब औसत बोल रहा है तो औसत इस कितना है? 5 है, इसको 5 से भागा दीजिए, इसको 5 से भागा दीजिए, बात तो बरोबर होगा। तो भागा क्यों देना है, इतना सोचना क्यों है? ठीक है, जीरो 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 कट गया, ये जीरो और जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब इसको काटिए, 4 का 4, 4 का 4 कट गया, 4 × 12 ये हो गया, और ये 30 हो गया। 130 30 आया, लेकिन 120 हो रहा है। ठीक है, 120 हो रहा है, लेकिन 130 होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए 3 को जीरो दिया हुआ है, यहाँ कुछ ना कुछ एक होगा। हम एक को समझ के माने हैं। ठीक है, एक को समझ के माने था, ट्रिपल जीरो, ट्रिपल जीरो नहीं दिए, 1,000 दिए, 1,000 दिए तो 130 हो गया, कोई बात नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में आगे पीछे मतलब जो है ना, जीरो जीरो दिया हुआ है। आप बताइए, सेविंग जीरो जीरो तो नहीं होगा, कुछ तो होगा, क्योंकि खर्च कर रहा है 200, खर्च 200 कर रहा है, इसलिए जीरो जीरो है, जिसको हम 1,000 कर दिए। 1,000 जैसे किए तो 130% हो गया है, 120%। कोई बात नहीं है, आगे पीछे हो गया है। ठीक है, इसको आप जीरो जीरो को 1,000 करने के कारण ही 130% हुआ। ठीक है, समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, क्या है? यदि P का 20% Q के 40% में जोड़ा जाए, तो परिणाम Q का 80% आता है। तो P जो है Q का कितना प्रतिशत है? P का 20% प्लस Q के 40% में जोड़ा जाता है, तो परिणाम क्या आता है? Q का 80%। ठीक है, अब इसको इसे घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? P का 20% बराबर Q का 40% हो जाएगा। अब P बटे Q बराबर क्या हो जाएगा? 40/20 हो जाएगा। काटिए, 2/1 हो गया। मतलब क्यू पी जो है क्यू का दुगुना है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? पी जो है क्यू का कितना प्रतिशत है? अब दुगुना है तो मतलब 200% होगा, क्योंकि कोई वस्तु कोई चीज 100% हो रहा है, जैसे दुगुना हुआ तो 200% हो गया, 200%। ये क्वेश्चन देखिए, क्या है? निम्नलिखित आयचित्र में आयचित्र में कक्षा 10 के छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाया गया है। कुल कितने प्रतिशत छात्रों ने 60% से अधिक अंक प्राप्त किए? 60% से अधिक। तो ये देखिए, ये 40 से 60 ला रहा है। ठीक है, लेकिन ये 60 से अधिक कितना ला रहा है? ये छात्रों की संख्या क्या है? नंबर ऑफ छात्र है, छात्रों की संख्या तो 25 है और 9 है। 25 9 कितना हो गया? 25 35 7 34, 34 जो है 60% से अधिक ला रहा है। ठीक है, लेकिन है कितना टोटल? 34 और 12, 34 दो 36, 46, 46 50, टोटल 50 है। ठीक है, तो 50 है, प्रतिशत निकालना है, गुना 100 कर दीजिए। तो 50, 50 दूनी 100, तो 34 दूनी 68, तो 68% छात्र जो है वो ला रहा है 60% से अधिक अंक। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, क्या है? एक कार एक समान चाल से 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि कार की चाल में 8% चाल में 8 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि कर दी जाए, तो यह दूरी तय करने में 2 घंटे कम लगते हैं। तो कार की वास्तविक चाल क्या है? एक सूत्र होता है, दूरी बराबर स्पीड, ठीक है, इनटू स्पीड माइनस स्पीड का डिफरेंस। ठीक है, बटे स्पीड का डिफरेंस इनटू टाइम। ठीक है, ये होता है। अब देखिए, इस पे डिस्टेंस कितना है? 60 किलोमीटर है, ये दिया हुआ है। स्पीड पता नहीं चल रहा है, तो एक्स रहने दीजिए, ये भी एक्स रहने दीजिए। अब माइनस स्पीड का डिफरेंस देख रहे हैं, चाल चाल में 8 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि कर दी जाए, मतलब 8 का अंतर है, 8 लिख दीजिए। अब बटे कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और समय क्या है? 2 बस, सॉरी 2 घंटा, तो ये काट दीजिए, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एस स्क्वायर हो गया, अब -8 एस हो गया। ठीक है, और ये कितना? -240 हो जाएगा, 240 हो जाएगा। अब सोचिए किसको कैसे किया जाएगा? 24 है ना, थोड़ी उतना मत सोचिए। डी बराबर एक सूत्र होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये होता है। बी क्या है? 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए, माइनस है, 8 का स्क्वायर कर दीजिए, -4ac, 4 हो गया। ए का मान तो 1 है, सी का मान -240 है। कितना हो गया? 64 हो गया। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 2496, जोड़िए कितना हो गया? 1024 हो गया। ठीक है,
1024 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा? x मतलब मूल होता है, याद रखिए, x मतलब x मान नहीं है, x मतलब मूल है, ठीक है, उसका मूल। तो x माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2a, ठीक है। माइनस बी, माइनस की बी, अब बी क्या है? -8 है, तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया, 8 हो गया, प्लस माइनस। अब कितना है? रूट अंडर डी। डी देख रहे हैं, ये डी का मान कितना है? ये 1024 आया था बटे 2a, 2 का हो गया, a का मान 1 ही है, ठीक है, कितना हो जाएगा? 8। अगर हम प्लस करते हैं, ठीक है, फिर ये 32 होता है बटे 2, कितना हो जाएगा? ये 40 हो जाएगा, 40 को दो कीजिएगा तो ये 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा कीजिएगा क्या हो जाएगा? अगर हम इसको माइनस करते हैं तो माइनस कीजिएगा, कितना हो जाएगा? -24 हो जाएगा। अब बटे बटे कितना हो जाएगा? ये अगर ये हम माइनस करते हैं तो ये 12 हो जाएगा, -12 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? कार के वास्तविक चाल क्या है? देख लीजिए, 20 बता रहे थे, 20 हो जाएगा, समझ गए। अब कार की चाल चाल कभी भी माइनस में नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कुछ तो दूरी चलेगा, 2 कदम भी चलेगा तो प्लस में आएगा, चलेगा जैसे भी कोई भी चीज तो प्लस में आएगा, माइनस में कैसे हो जाएगा? चाल कभी भी माइनस में नहीं होता, ठीक है, समझ गए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन अगले नंबर। ये देखिए क्या है, कॉट वाई बराबर 12/5 है, तो कॉस निकालना है, ये निकाल लीजिए। कॉट बराबर होता है बी बटे पी, ठीक है। अब ये क्या है? 12/5, बी का मान 12 हो गया, पी का मान 5 हो गया, तो एच बराबर क्या हो जाएगा? एच बराबर रूट अंडर 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, निकालिएगा तो 169 हो जाएगा, इसका जो होगा 13 हो जाएगा, तो ये 13 हो गया, ठीक है। अब बोल रहा है कॉस, ठीक है। अब कॉस बोल रहा है, कॉस वाई, कॉस बराबर होता है बी बटे एच, ठीक है। बी का मान क्या है? 12 है, एच का मान क्या है? 13 है। अब बोला कॉस स्क्वायर करने के लिए, तो स्क्वायर कर दीजिए, तो ये 144 हो जाएगा और 1/169 हो जाएगा, 144/169। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, एक त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 इंच, 15 इंच, 14 इंच है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या निकालना है? अब देख रहे हैं 13, 14, 15 है, तो इसमें परिमिति द्वारा निकाल दीजिए, इस तरह परिमिति जो निकलता है, एच बराबर, ये दोनों जोड़ दिए, 13, 14, 15/2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 4, 5, 9, 3, 12, 12 और 3, 1, 4, कितना हो गया? 21 हो गया। अब रूट अंडर कर दीजिए, एस, ये वाला होता है सूत्र जानते होंगे, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, ठीक है, एस होता है, एस बराबर कितना? 21 है। अब 21 में से 13 गया, कितना बच गया? 8, 21 में से 13 गया तो 8 लिख दीजिए। अब बी, 21 में से 14 गया, कितना बच गया? 7, 21 में से 15 गया, कितना बच गया? 6 बच गया। ये किसको लिखिए? 3 × 7, ठीक है, ये 2 × 2 × 2, ये 7, ये 3 × 2, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं, अब बताइए इसमें दो क्या है? 4 गो, 1, 2, 3, 4, 4 है, से 2 बाहर निकाल दीजिए, 2 को बाहर निकल गया, ठीक है। 7 इसमें देखिए, 1, 2, 2 को बाहर, 7, 1 बाहर निकाल दीजिए। 3 देखिए कितना है? 1, 1, 2 है, तो 1, 3 बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। अब देखिए निकालिए, 7 × 21, 21 चौके 84, ये 84 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है, इसमें एक जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। उस वृत्त की इस जीवा के केंद्र से दूरी, एक वृत्त है, ठीक है, त्रिज्या दिया हुआ है, मान लीजिए त्रिज्या आपका कितना दिया हुआ है? 17 दिया हुआ है, 17 कर दीजिए, ठीक है। अब बोला एक जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, एक जीवा यहाँ से खींच दीजिए ऐसे करके, एक जीवा, ये 30 सेंटीमीटर है, ये टोटल 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब बोला उस वृत्त की जीवा से केंद्र की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, तो ये केंद्र हो गया। तो एक बात याद रखिएगा, अगर ऐसे त्रिभुज में जीवा से केंद्र पे जैसे गिरेगा, ठीक है, इसको 2 बराबर भाग में बांट देता है, ठीक है, 2 बराबर भाग में बांट देता है, और जैसे गिरता है जीवा पर कर्ण से, केंद्र से 90 डिग्री बन जाता है, तो ये 90 डिग्री हो गया, और ये दोनों बराबर बराबर हो गया, तो ये 15 हो जाएगा। इसमें वही हो गया पाइथागोरस प्रमेय। अब निकालना है आपको क्या? पी, इसको पी मान लीजिए, पी निकालना है, पी बराबर क्या होता है? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है।
एच का मान कितना 17 का स्क्वायर हो गया, और माइनस बी का क्या 15 का स्क्वायर हो गया, 289 है माइनस 225 बराबर 64 हो जाएगा। इसको निकालिए तो ये 8 हो जाएगा, तो ये 8 हो गया। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, पी बटे क्यू आर बटे एस टी बटे यू बराबर 2/5 है, और इसका मान निकालने बोला है। पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस बराबर टी बटे यू बराबर 2/5 है। ठीक है, अब क्या है, 4p 3r 7t बटे अनुपात में बटे कर देंगे 4q 3s, ठीक है, अब प्लस 7u, ये हो गया। अब बताइए, अब पी आर टी, पी के बराबर आर भी है, ठीक है, पी के बराबर टी भी है, तो हम जहां जहां आपको जहां आपको आर लिखा हुआ है उसके स्थान पे पी लिख सकते हैं, तो 4p हो जाएगा। आइए, आर इसके बराबर ये भी है, ठीक है, आपको मैं रिप्रेजेंट करता हूं, इसके बराबर ये भी है और इसके बराबर ये भी है, ठीक है, तो जहां 3 अब लिखा हुआ है तो इसको 3 लिख देते हैं, और पी आर के स्थान पे पी लिख सकते हैं, पी लिख दिए, ठीक है, प्लस हो गया। अभी 7 लिख दिए, टी टी के स्थान पे पी हो सकता है, दोनों में बराबर है तो पी हो जाएगा, पी हो गया। अब देखिए 4 4 लिख दिए। अब क्यू क्यू के स्थान पे क्यू रहने दीजिए, ठीक है, प्लस 3 ऐस हो गया। ऐस के स्थान पे क्यू लिख सकते हैं, क्यू लिख सकते हैं, क्यू लिख देंगे, क्योंकि देखिए ई तो बी बराबर है, ठीक है, क्यू लिख दिए। अब 7 हो गया, 7 हो गया। यू के स्थान पे क्यू लिख सकते हैं, क्यू लिख देंगे, ये क्यू लिख दिए, ठीक है। अब बताइए, पी का मान क्या है, 2 है, सबका मान, पी का मान भी 2 है, आर का मान भी 2 है, टी का मान भी 2 है, तो ये कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, ये कितना हो 3 दूनी 6 हो गया, और ये 7 दूनी 14 हो गया, और ये कितना हो गया, और ये क्यू का मान 5 है, ठीक है, तो 4 5 20 हो गया, और ये 15 हो गया, और ये 7 5 35 हो गया, तो ये जोड़िए देखिए कितना हो जाएगा, 14 14 24 8 28 28 हो गया, बटे में कितना हो जाएगा, 7 20 35 35 70 70 हो गया, 14 का दे 14 14 28 14 75 2/5, दो 2:5 आ गया। अगले नंबर, ये देखिए, इसमें सबसे पहले ऊपर वाला काम कीजिए। ऊपर वाला क्या है, 5/2 भाग का उल्टा गुना, 5 ये भी हो जाएगा, ठीक है, 5/2 था, 2/5 का उल्टा 5/2 कर दिए, गुना गुना 1/5 माइनस 1/5 भाग का उल्टा गुना 5/3 गुना 5/2, ये हो गया। अब देखिए, अब देखा जाए तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है, अब कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 25/4 25/4 कीजिएगा, नहीं तो एक काम कीजिए ना, अब देखा जाए तो ये अब गुना में है तो ये भी दोनों में कट जाएगा, ठीक है, कट गया, तो कितना हो गया 5/4 5/4 अब माइनस इधर कितना हो जाएगा 5/6 तीन दूनी 6, तो ये किसका एलसीएम 12, 4 तिया 12 5 तिया 15 6 दूनी 12 5 दूनी 10, तो कितना हो गया 5/12, ऊपर वाला का जो मान है वो 5/12 है, ठीक है। नीचे वाला आ जाइए, नीचे वाला क्या हो रहा है, नीचे क्या है 2/5 भाग का उल्टा गुना 5/1 माइनस 1/2 गुना 2/5 2/5, ठीक है, गुना सॉरी सॉरी 1/5 किया ना, ये देखिए 1/2 गुना 5/2 है, गुना है भाग का उल्टा, भाग थ्रो है जो उल्टा कर देंगे, अब भाग उल्टा कर दिए, अब गुना भाग आएगा, तो गुना हो गया 4/25 4/25 प्लस 1/2 गुना 5/2 गुना 1/5, ये हो गया। अब देखिए 5 5 कट जाएगा, ठीक है, अब देखा जाए तो ये 5 से काटेगा तो 25 हो जाएगा, ये दोनों एक दोनों 4 4 कट गया, ठीक है, ये दोनों कट गया, क्या बच गया 2 बच गया, माइनस ये कितना बच गया, पूरा काटा जाए तो 1/5 बच गया, और ये प्लस कितना हो गया
कुछ नहीं बचाते, 1/4 हो गया। इसका एलसीएम 20। तो 20 से तो ये 2 हो गया, ये नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 20 हो गया, 20 दूनी 40 हो गया, माइनस 4 पंचे 20, 4 हो गया, तो ये 4 हो जाएगा, प्लस ये 4 पंचे 20, तो ये 5 हो जाएगा। कितना होगा? कितना हो गया? 45। 45 में से 4 आ गया 41। 41/20। ठीक है। ऊपर वाला का क्या है? 5/12। ऊपर वाला का 5/12 और नीचे वाला का 41/20। तो 5/12, 20 ऊपर चल जाएगा, 41 नीचे आ जाएगा। 4×3 = 12, 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा? नहीं कटेगा। 25/25/123। 25/123, समझ गए? ये देखिए क्वेश्चन, क्या है? एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो 10 चक्कर में पहिए कितने दूरी तय करेगी? एक चक्कर में जैसे पहिया का दूरी पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, एक चक्कर में जैसे बोलेगा तो उसका मतलब परिधि निकाल देना, 2πr। एक चक्कर में परिधि हो जाता है, ठीक है, पहला चक्कर परिधि कहलाता है। तो 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, ठीक है। और आर का मान कितना दिया हुआ है? 14 दिया हुआ है। 7×14, 2 और 2 कट गया। सॉरी सॉरी, 2 तो ऊपर ही था ना। ये आपका 2 हो गया, 22/7 हो गया, आर का मान 14 हो गया, ये कट गया। कितना हो गया? 44 × 4 88, 88 हो गया। एक बार का एक चक्कर का 88 आ गया, तो 10 चक्कर का कितना होगा? 10 × 88 हो जाएगा, तो 880। अगले नंबर, ये देखिए क्या है? ए बी सी बराबर 0 है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो इसका मान निकालें। इस सूत्र ही होता है, याद रखिएगा कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 होता है, ठीक है, तो सूत्र ये है कि ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी बराबर 0 होगा। ये सूत्र होता है, ठीक है, ये सूत्र ही होता है। अगले नंबर, ये क्वेश्चन देखिए क्या है? नीचे दी गए वृत्त आलेख में 6 स्कूल पी क्यू आर एस टी यू में लड़कियों की संख्या को दर्शाया गया है। इन सभी 6 स्कूलों में लड़कियों की कुल संख्या 3000 है, ठीक है। यदि किसी विशिष्ट स्कूल में लड़कियों की संख्या को इन सभी 6 स्कूल में लड़कियों की कुल संख्या के प्रतिशत में दर्शाया गया, ठीक है। ये स्कूल दिया हुआ है, क्या बोल रहा है? पी और आर में लड़कियों की कुल संख्या, पी पी में 17% है, और आर में कितना है? 31% है। तो 17% और 31% कितना हो गया? 31 और 7 38, 10 48, 48% हो गया। तो 48% बोला कि कुल संख्या, तो 48% हो गया कुल संख्या, 48% हो गया दोनों में पी और आर मिला के। और संख्या है कितना? 30, 3000 है। उसका 48% निकाल दीजिए, काट दीजिए। 8 से 24 के 4 में दो, 7 12 2 14, ये हो गया, और 0 बढ़ जाएगा, तो 1440 हो जाएगा, 1440। अगले नंबर, ये देखिए क्या है? सबसे पहले इसका मान निकालना होगा, ब्रैकेट में है, तो कितना हो जाएगा? 25 प्लस 130, जोड़िएगा तो 155 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है? 44 × 12, 44 × 10, ये हो जाएगा, 44 × 2 88 हो जाएगा। 8 4 12 528, कितना हो जाएगा? 528। अब माइनस है तो घटा दीजिए, 155, 3 7, और ये 4 बचा तो 3 373, 373 हो गया। अगले, किसी वृत्त के केंद्र पर एक जीवा एक्स वाई द्वारा अंतरित कोण 180 डिग्री है, ठीक है। तो यदि जीवा की लंबाई 36 सेंटीमीटर है, तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? एक वृत्त है, ठीक है। अब 180 डिग्री बोल रहा है, तो 180 डिग्री तो फिक्स है कि एकदम बीचे बीच बनेगा, ठीक है। ये कर्ण है, मतलब ये केंद्र है, तो बीचों बीच 180 डिग्री तो ही बनता है, तो 180 डिग्री बना, ठीक है, ठीक है, 180 डिग्री। अब क्या बोल रहा है कि जीवा जो है एक्स वाई हो गया, कि लंबाई 100 सॉरी लंबाई 36 है, तो ये पूरा 36 है, ठीक है। तो बोले त्रिज्या, तो त्रिज्या ये आधा हो जाएगा, त्रिज्या ही तक ना होगा, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो जाएगा, तो इसका आधा हो जाएगा, तो ये 18 हो जाएगा, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अगले नंबर, ये देखिए क्या है? दो वृत्तों की त्रिज्या है 12 और
16 है, ठीक है। 12 और 5 है, सॉरी 12 और 5 है, ठीक है। तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो उनके सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई 2 वृत्त है, ठीक है। यह एक का त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। दूसरा का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 25 बताया गया, यहाँ से केंद्र से मिला दे 25 बताया गया। कितना बताया गया? 25। तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है। ये 25 बताया गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 25। अब बोला इसका लंबाई जो स्पर्श कर रहा है ना दोनों वृत्त को, इसका लंबाई निकालने बोला है। तो याद रखिएगा, स्पर्श रेखा का लंबाई होता है d² - r1 - r2 का स्क्वायर। अब डी किसको बोलता है पता है? ये पूरा जो लंबाई दिख रहा है ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक वृत्त का दोनों केंद्रों के बीच की दूरी, इसको डी बोला जाता है, ठीक है। तो डी डी कितना? 25 है, 25 का स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस r1 r2 मतलब पहला त्रिज्या दूसरा त्रिज्या, तो 12 - 5। इसको कीजिए, कितना हो जाएगा? 25 स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना? 625 होगा। 625। अब माइनस इसका कितना? 7 होगा, 7 से 49 हो जाएगा। इसको घटाइए, 576 हो जाएगा। इसका जो स्क्वायर रूट निकलेगा 24 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? ये 24 हो जाएगा। ये आपका 24 है। समझ गया? अगले नंबर, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है, 25वां नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए 1 + x² है, 1 + x² कर देते हैं, ठीक है। बटे 1 - x है, 1 - x कर दिए। भाग का उल्टा गुना, ठीक है। अब देखिए कि है क्या, x - 1 है। इसको हम अगर हम इसको ऐसे ब्रैकेट कर देते हैं और 1 - x कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि काटना ज्यादा आसान रहेगा, कट जाएगा इसमें, ठीक है। अब देखिए ये क्या दिया हुआ है, ये ऊपर चला जाएगा भाग के कारण, ठीक है। अब क्या 1 + 1 - x⁴, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 - x² पे स्क्वायर कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो एक सूत्र होता है, आप जानते होंगे, a + b बराबर होता है a² - b² बराबर होता है, ठीक है, ये बराबर, ठीक है, इंटू x तो ये है 1 - x 1 + x, ठीक है। अब देखिए इसको आप क्या है 1 + x² बटे 1 - x हो गया, इंटू माइनस था 1 - x हो गया। अब बटे इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 1 + x², ठीक है। इसको अरे क्या कभी कभी नौटंकी क्या होता है यार, गुना क्या था, अरे फिर से लिखते हैं इसको, ठीक है, ये हो गया गुना, ठीक है, -1 - x हो गया बटे क्या है 1 + x² और 1 + x 1 - x। 5 लाख लिख दिए, एक माइनस वाला रहा तो उसका दोनों का अलग अलग कर दिए, ठीक है, इंटू x और 1 - x बटे 1 + x। गौर करने की बात है कि यहाँ देखिए ये दोनों एक समान दिख रहा है, ये दोनों एक समान कट जाएगा, ठीक है। गौर करने की बात है, अब गौर कीजिए, ये दोनों आपको एक समान दिख रहा था, ये दोनों एक समान काट दीजिए, ठीक है। अब गौर करने के बाद ये दोनों एक समान दिख रहा था, ये दोनों काट दिए, ठीक है। अब देखिए बच क्या गया, ऊपर कुछ नहीं बचा, माइनस बचा है और ये एक्स बचा था, एक्स लिख दीजिए, ठीक है। और ये देखिए एक ये हो गया, एक ये दोनों एक समान दिख रहा है, 1 + x पे होल स्क्वायर कर दीजिए, तो ये देखिए 1 + x पे होल स्क्वायर है। समझ गए? चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल में प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।